अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बीम एपॉक्सी के बारे में। अब देखेंगे ये भी एक टेक्निक है थिन फिल्म डेपोजिशन में, फिजिकल मेथड में आती है। तो अब शुरू करते हैं जनाब। मॉलिक्यूलर बीम एपॉक्सी, एमबीई शॉर्ट टर्म में बोला जाएगा इसे। तो एमबीई बुनियादी तौर पे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो हम लेयर बाय लेयर ग्रोथ करते हैं थिन फिल्म की। ठीक है, वेरियस क्वांटम मटेरियल्स के। अब क्या है कि जनाब आपके पास एक नंबर ऑफ टेक्निक्स अब आपके पास अवेलेबल है, जिसमें हमने लेजर भी देखा, हमने थर्मल वेपरेशन भी देखा। तो एमबीई इन सब में सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट माना जाता है और सबसे ज्यादा टेक्निकल चैलेंजिंग भी है, क्योंकि आपने इसमें अल्ट्रा हाई वैक्यूम एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करके ये सारा काम करना होता है। 1960s के अंदर बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के अंदर जे आर आर्थर और एल्फ्रेड चाओ ने इसको यानी पहली दफा बनाया, इन्वेंट किया। फिर आपके पास ये अब वाइडली यूज होती है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें ट्रांजिस्टर है, सेलुलर फोन और वाईफाई, यानी सर काम में बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जो टिपिकल एमबी एक्सपेरिमेंट है, इसमें दो या दो से ज्यादा कंसन इफ्यूजन सेल, जिसे हम के सेल बोलेंगे, जैसे यहाँ पे तीन दिखाए गए हैं, जो आपके पास बॉटम पे लोकेटेड है। यूएचवी अल्ट्रा हाई वी टेम्परेचर है आपके पास। तो आपने इनको अलाइन किया हुआ है, एक तरह सेट किया हुआ है टुवर्ड द सेंटर ऑफ चैम्बर, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो आपके पास ये जो सैंपल है, आप इसे होल्डर में रखा हुआ है, जहां पे आपके पास जैसे ये देख सकते हो, ये आप इसे रोटेट भी करवा सकते हैं। तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम की जो आपने प्रोसेस ग्रो करना है, वो कंटिन्यूस पंपिंग होगी टर्बो पंप से, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सैंपल होल्डर जिसमें सबस्ट्रेट भी है, उसको हमने किससे अटैच किया हुआ है? मैग्नेटिक मैनिपुलेटर से, जिसको आप रोटेट कर सकते हो ड्यूरिंग द ग्रोथ। ये बात भी हो गई। फिर आपके पास हर जो के सेल है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट होंगे, यानी के वन में कुछ और होगा, के टू में कुछ और होगा, के थ्री में कुछ होगा, और ये अल्ट्रा प्योर सॉलिड फॉर्म में होंगे। 99.99 मिसाल के तौर पे सिलीनियम है, बिस्मिथ है। आप इसमें मुख्तलिफ और भी कर सकते हैं। तो आपके पास जिसको थिन फिल्म सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाएगा। अब के सेल जो मैंने कहा अटैच है बॉटम ऑफ द चैम्बर पे, जो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड द सेंट्रेट। आपने जो सिलेक्टिव ओपनिंग है शटर की, यानी तीनों भी वक्त नहीं खुले होंगे, शटर आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं कंप्यूटराइज तरीके से, जो आपके पास ग्रोथ को यानी इंश्योर करेगा कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट की ही आपके पास लेयर जा रही है। फिर अगर हम करेक्टराइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट और थिन फिल्म को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, किससे? REED, रीड जिसे हम बोलेंगे, ये क्या है? रिफ्रैक्शन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन जिसे हम बोलेंगे। ये क्या करती है जनाब? बेसिकली सिंपल सिंपल डाइफ्रैक्शन का कंसेप्ट है। इससे गन से इंसिडेंट करते हैं लो एंगल पे, आप देख सकते हैं जो सैंपल के साथ बहुत लो एंगल पे डाइफ्रैक्शन हो रही है, और रिजल्टिंग जो डाइफ्रैक्शन है वो हमें क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ थिन फिल्म, थिकनेस ऑफ सिंगल मोनोलेयर के बारे में बताता है। अच्छा, इस तरीके से हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर हम वर्किंग मैकेनिज्म पे जाएं तो क्या होता है कि जो आपके पास सॉलिड सोर्स है एमबी में, जिसमें सिलीनियम और बिस्मथ है, जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म में, आप उनको हीट करते हैं। ये जैसे आप देखें कॉइल के साथ हमने हीटिंग की हुई है। तो अब आपके पास के सेल जो होते हैं, ये आपके पास स्लोली सब्लाइम हो जाते हैं। जो गैसेस एलिमेंट हैं ये कंडेंस करते हैं ऑन वेफर से, और ये रिएक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मगर जो हम एग्जांपल देख रहे हैं सिलीनियम और बिस्मथ की, सिंगल क्रिस्टल इनकी सूरत से बनता है, जैसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। तो जो टर्म बीम है, इसका मतलब जो एवेपोरेटेड एटम है ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्यूम चैम्बर में जो आपके पास गैसेस हैं वो जब तक वेफर तक नहीं पहुंच सकते उसके पहले वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मीन फ्री पाथ है, यानी कोलिजन होने के चांसेस बेहद कम है। फिर आपके पास ड्यूरिंग ऑपरेशन जो आप रीड आपने यूज की, वो किसी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल लेयर, जैसे आप यहाँ पे इस तस्वीर में से बड़ा अच्छा आपको समझ आ रहा है कि एक बिस्मथ की लेयर है, फिर आपके पास एक सिलीनियम की लेयर है। तो लेयर बाय लेयर आप चल रहे हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल शटर है जो इसको ऑन ऑफ करेंगे, तो आपके पास एक प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ थिकनेस हर लेयर की आ जाएगी। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एटम जैसे हम क्या, तो ये कंट्रोल अलाउ करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफाइन करेंगे स्पेस, क्वांटम वेल और इवन क्वांटम डॉट्स की सूरत में।
अच्छा, जो फाइनल कंपोजिशन है आपके पास फिल्म की, वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, सरफेस एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, और जो फ्लक्स रेशियो है इंडिविजुअल कंपोनेंट जो सबस्ट्रेट पे रीच कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप सबस्ट्रेट को कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे, 1 से 2 रोटेशन पर मिनट होती हैं, ताकि आपके पास उसको यानी एक यूनिफॉर्म थिकनेस ग्रोथ आ सके वहां पे। एडवांटेज अगर हम बात करें तो ये आपके पास हाई क्वालिटी यानी इसमें लोड इफेक्ट और हाईली यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आप कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये एलिमेंट आमतौर पे ग्रुप 3 और 4 और 5 से यानी पीरियोडिक टेबल से होगा, और या नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो सिंगल आपके यानी सिंगल एलिमेंट की डिफरेंट मल्टी लेयर्स आपका काम ले सकते हैं। फिर आप जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक्सट्रीमली थिन फिल्म जो फैब्रिकेट करते हैं, वेरी प्रिसाइजली वेरी कंट्रोली, ये इसका एडवांटेज है। ड्रॉबैक में बात करें तो स्लो है, आपके पास लेबोरियस मेथड है, यानी जो क्रिस्टल ग्रोथ रेट है वो आपके पास 3 माइक्रोन पर आवर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यानी साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन काफी देर तक रखना पड़ेगा, और इक्विपमेंट जो इन्वॉल्व होगा कम्प्लेक्स होगा, एक्सपेंसिव होगा, तो ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। अब अगर आप इसके टिपिकल यूजेस में समझे तो सेमीकंडक्टर, लेजर है, सीडी प्लेयर, एक एडवांस कंप्यूटर चिप या लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, इन सब के अंदर जैसे सोलर सेल में आपने थिन फिल्म की डिपोजिटिंग करनी है फोटोवोल्टिक मटेरियल की, तो आप इन सब में एफएमई टेक्नोलॉजी का ही सोचेंगे, ठीक है। और आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस में तमाम यानी जो एडवांस नैनो रिसर्च में इसका यानी आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।